जान बचाने की कोशिशें हो या जहान बचाने की जो बातें आप अभी कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रदेश में हमने ये भी देखा है कि जो अभी तो जैसे ग्रीन, रेड, ऑरेंज ये सारे जोन्स जो डिवाइड किए गए, इतनी बड़ी आबादी होने के कारण हम ये भी देख रहे हैं कि 19 जिले रेड जोन के भीतर आ गए हैं, 20 जिले ग्रीन जोन के भीतर भी हैं। और अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इतनी बड़ी आबादी को आप रेड, ग्रीन, ऑरेंज, आप क्या ग्रीन वालों को छूट देने वाले हैं या उन्हें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन 3.0 की भी घोषणा हो गई है। अब उसके हालांकि आपने उससे आगे तक की जो बंदिशें हैं वो भी पहले से ही बता दी थी कि अभी हम बहुत सारी चीजों के लिए इजाजत नहीं दे सकते हैं, तो क्या ग्रीन जोन वालों को भी उसका इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, गृह मंत्रालय भारत सरकार की एडवाइजरी स्पष्ट हो चुकी है। रेड जोन में अभी हम लोग कोई भी उस प्रकार की गतिविधि प्रारंभ नहीं करने जा रहे हैं जिसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा हो। हर हाल में कोरोना की चेन को तोड़ना और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और यही रेड जोन के पीछे की परिकल्पना भी यही है कि हर हाल में हम उसके संक्रमण को स्प्रेड होने से रोकें। ऑरेंज जोन में कुछ गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है, और ग्रीन जोन में भी बृहद स्तर पर हम लोगों ने कुछ कार्रवाई अपनी प्रारंभ की। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश होने के कारण हमारे सामने चैलेंज भी ज्यादा था, क्योंकि हमारे राज्य में अचानक तबलीगियों से जुड़े हुए और जमात से जुड़े हुए जो 3000 से अधिक मामले आए थे, इन 3000 से अधिक मामलों को पहले चरण में लेना, इनकी जांच कराना, इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजना, जो उसमें संक्रमित थे उन्हें तत्काल आइसोलेशन में भेजने की कार्रवाई करना, इस कार्य को तो करना ही था। इसके बाद बाहर से आने वाले जो हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, इन लोगों के बारे में चिंता करना, उन्हें सुरक्षित पहले क्वारंटाइन सेंटर में भेज करके फिर 14 दिन के क्वारंटाइन का उनका कार्य पूरा होने के बाद फिर उन्हें सुरक्षित होम क्वारंटाइन में भेज करके उन्हें खाद्यान्न आदि की व्यवस्था देना, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें होनी थी। अब उनको रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी हमें इस दौरान हम लोगों ने हरियाणा से अपने कामगार और जो प्रवासी श्रमिक थे उनको सुरक्षित वापस हम करवाए हैं। कोटा में जो हमारे लगभग 12,000 से अधिक छात्र थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी हम सुरक्षित वापस लेके आए हैं, सभी होम क्वारंटाइन में हैं। प्रयागराज में 15,000 से अधिक प्रतियोगी छात्र थे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के, उन्हें भी हम सुरक्षित वापस लेकर के आए। हमें सबसे इन सब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफलता इससे भी मिली क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन प्रारंभ होने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो अनेक कार्यक्रम और पैकेज घोषित हुए थे, उसको हमने सफलतापूर्वक अपने प्रदेश में लागू किया, और उसका परिणाम रहा है कि हमारे प्रदेश में 2 चरणों में 18 करोड़ लोगों को यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में जहां पर किसान हम सफल रहे।